ओम साई राम। मैं हूँ श्रुति और साई की फुलवारी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। आज थोड़े टाइम बाद मैं आपके सामने आई हूँ, लेकिन आज मैं बाबा की फिर से आपको एक बाबा की लीला के बारे में बताने आई हूँ जो मेरे खुद के साथ हुई है, और बाबा ने कैसे अपना साक्षात्कार कराया, कैसे अपनी प्रेजेंस दर्शाई, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। और इसके साथ साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो बाबा के 11 वचन हैं वो कितनी उनमें सच्चाई है, कितनी सत्यता और सार्थकता से भरे हुए हैं वो, इस बारे में भी मैं आपको आज बताऊंगी। अब मैं आपको बाबा की उस लीला के बारे में बताती हूँ। अभी लास्ट वीक की बात है कि मेरी गुड़िया का स्कूल से फ़ोन आया कि आपकी बेटी रो रही है तो आप उसे लेके जाओ, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उसकी मैम का फ़ोन आया तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। वो उस दिन वैसे मुझे बता के गए थे कि मीटिंग में है, मुझे लगा कि शायद कंप्लीट होगी तो वो ले आएंगे उसे, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। तो मैंने अपने बड़े भैया को फ़ोन किया और उनको बोला कि ऐसे ऐसे करके फ़ोन आया है। तो वो लेने चले गए स्कूल से उसे। स्कूल से वो लेकर आ गए, लेकिन जब वो गुड़िया को लेके आए तो उसके पेट में इतना दर्द था, वो इतना रो रही थी कि वो बिल्कुल ऐसे झुकी हुई थी और टांग भी अपनी सीधी नहीं कर पा रही थी। उसके साइड में बिल्कुल पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो हम आते ही मैंने उसके यूनिफॉर्म वगैरह चेंज की और उसके बाद फिर मैंने उसे दवाई दी तो उसको लिटाया मैंने। 15-20 मिनट हो गए, लेकिन वो फिर भी रोए जा रही थी कि मम्मा दर्द हो रहा है। तो भैया भी अभी घर ही थे, वेट कर रहे थे। जिस तरह से वो रो रही थी तो वो घर पे वेट कर रहे थे कि इसे आराम आता है या नहीं आता, जो भी है देख रहे थे। तो जैसे 15-20 मिनट बीत गए, उसे आराम बिल्कुल भी नहीं आया। तो मम्मी ने बोला कि इसे डॉक्टर को दिखा लेते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द बता रही है। और ऐसा ये कभी करती नहीं है, क्योंकि मेरी जो गुड़िया है वो इतनी नोटी है कि उसे बैठना आता ही नहीं है, वो बैठ ही नहीं सकती है। हर टाइम खेलते रहना, कूदते रहना, बस ये है उसका। वो लेटती ही नहीं दिन में। उसे जितना मर्जी बोल लूँ कि लेट जाओ, कुछ देर आराम कर लो, मतलब ही नहीं वो लेट जाए। और उस दिन तो वो कोई बात सुन ही नहीं रही थी, बस रोई जा रही थी। तो मम्मी कह रही थी कि नहीं तुम इसे लेके जाओ। तो भैया ने फटाफट से उसका नंबर लिखवाया और उसके बाद हम लोग उसे लेकर गए। जब उसे वहाँ पर लेके गए तो हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने हमें जाते ही बोला कि इसके ये टेस्ट कराइए, ब्लड टेस्ट बताए उन्होंने, यूरिन टेस्ट बताया। और उन्होंने जो बात बोली जो हमें सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली थी कि ये जो गुड़िया है वो साइड में पेन बता रही थी और उसकी वजह से वो अपनी टांग भी सीधी नहीं कर पा रही थी, उसको साइड में इतना पेन था। तो उन्होंने बोला कि या तो इसे अपेंडिक्स का दर्द हो सकता है या फिर स्टोन हो सकता है, तो आप इसका अल्ट्रासाउंड भी करा के आए। तो जैसे ही वहाँ से निकले तो हम इसके बाकी ब्लड टेस्ट का सैंपल देने गए। प्लस ब्लड टेस्ट का जब हम सैंपल दे रहे थे तो वो बहुत रो रही थी कि मम्मा मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। तभी मैं क्या देखती हूँ कि सामने ही बाबा का छोटा सा स्वरूप पड़ा था। तो जैसे ही वो स्वरूप देखा मैंने, तो मेरी जान में जान आ गई कि अब सब ठीक है, बाबा साथ है। तो मैंने उसे भी दिखाया। मैंने कहा देखो सिया, बाबा तो तुम्हारे साथ भी आए हैं, देखो तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक होगा। तो जैसे रास्ते में भी वो बोल रही थी कि मम्मा बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं उसे बार बार बोले जा रही थी कि बेटा बाबा को बोल के तेरा दर्द ठीक कर देंगे। तो बाबा को बोलेगी तो बाबा तेरा दर्द ठीक कर देंगे। ओम साई राम बोलती रहे। तो उसने घर से भभूति लगा के गई थी और फिर वो भी बोल रही थी कि बाबा दर्द ठीक कर दो, बाबा बहुत दर्द हो रहा है। तो जब मैंने उसे दिखाया, मैंने कहा देख सिया कि सामने बाबा बैठे हैं और वो तेरे साथ ही आए हैं। तो वो भी मुझे बोलने लगी अच्छा मम्मा कहाँ पे है दिखाओ। तो फटाफट से उन्होंने डॉक्टर ने भी इसका सैंपल ले लिया। जैसे ही इसका ध्यान चेंज हुआ और फिर मैंने इसे दिखाया कि देखो बाबा वहाँ पर है। तो देख के बड़ा खुश हुई। उसके बाद क्या हुआ कि हम इसके अल्ट्रासाउंड के लिए किसी दूसरे हॉस्पिटल में उन्होंने भेजा था, तो वहाँ पर गए
जब हम अल्ट्रासाउंड के लिए जा रहे थे तो हम वो हॉस्पिटल ढूंढ रहे थे। जब हॉस्पिटल ढूंढ रहे थे तो नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर इधर उधर देख रहे थे कि कहाँ है, तो फिर देखा कि वहाँ पर लिखा हुआ था साई बेबी केयर सेंटर नवदीप साई बेबी केयर नवदीप सेंटर ऐसे करके लिखा हुआ था। तो मुझे और भी विश्वास हो गया कि लो बाबा तुम बिल्कुल साथ साथ है और सब ठीक होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके क्या हुआ कि वहाँ पर जब हम पहुँचे तो दोपहर में 3 बजे हुए थे। 3 बजे डॉक्टर उठ गए थे और अब तो उन्होंने बोला कि 5:30 बजे बाबा वो डॉक्टर साहब आएंगे, उसके बाद ही आपका अल्ट्रासाउंड होगा। तो लेकिन ये दर्द से चिल्ला रही थी कि दर्द बहुत है मम्मा, दर्द बहुत है। तो उन्हें बोला डॉक्टर को कि हमें उन डॉक्टर ने भेजा है, तो वो 4 सवा 4 बजे आ गए। 4 सवा 4 बजे उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। तो बाबा की दया से 4:15 बजे जब अल्ट्रासाउंड हो गया तो हम उन्हें सब रिपोर्ट्स लेके और हम दूसरे जो डॉक्टर थे उनको दिखाने के लिए गए। इतना जो उसके ब्लड सैंपल्स की थी रिपोर्ट्स वो सब भी आ गई थी। तो जब हम सभी रिपोर्ट्स कलेक्ट करके डॉक्टर साहब को दिखाने गए तो डॉक्टर साहब ने बोला कि गुड़िया की सभी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, ना ही इसे अपेंडिक्स है, ना ही कोई स्टोन का पेन है। तो मुझे तो अंदर से विश्वास आ गया था कि हाँ सब ठीक होगा, क्योंकि हर जगह बाबा ने अपनी प्रेजेंस दिखाई थी। तो जैसे ही उन्होंने बोला तो वो जो कैबिन से बाहर आई डॉक्टर के गुड़िया, तो बाबा के 11 वचन बोलने लगी। मैंने कहा कि सिया क्या हुआ? कहती मम्मा मैं बाबा को थैंक यू बोल रही हूँ, डॉक्टर साहब ने बोला ना कि सब ठीक है, तो मैं बाबा को थैंक यू बोल रही हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई उसे देख के कि उसका थैंक यू बोलने का तरीका कैसा लगा, मुझे बड़ा क्यूट सा लगा। और जैसे वो खुश होके जो से बोलने लगी बाबा के 11 वचन, तो मुझे भी बड़ा सुकून सा मिला और मैंने भी बाबा का शुक्रिया किया कि सब ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है कि अभी बाबा की लीला यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ कि हम 5 दिन की दवाई लेकर आ गए वहाँ से। डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई के लिए बोला और फिर चेकअप के लिए बोला। तो 5 दिन की मेडिसिन उसने सिया ने ली और फिर हम 6ठे दिन फिर से डॉक्टर को दिखाने गए। तो वो थोड़ा डॉक्टर को दिखाने से घबराती भी है। तो फिर अब उन्होंने 1-2 टेस्ट और बोले थे कि ये आप अपने वहाँ से करा लेना। तो वो वाली रिपोर्ट्स भी हम लेकर गए जो हमने बाकी के टेस्ट कराए थे, और वो भी बाबा की दया से सब टेस्ट नॉर्मल थे। तो जब हमने डॉक्टर साहब को दिखाया कि ये रिपोर्ट्स हैं जो आपने टेस्ट किए थे वो हमने करा लिए हैं, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने सिर्फ विटामिन्स और मल्टी विटामिन्स दिए उसको कि ग्रोइंग एज है तो आप इसे मल्टी विटामिन्स देना, और बाकी 1 महीने बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो 1 महीने बाद दिखाना, ऐसे कोई ज़रूरत है ही नहीं है, बच्चे को बिल्कुल ठीक है। और फिर बाबा ने कैसे दिखाया कि जैसे ही हम हॉस्पिटल से निकले तो एक पेड़ के नीचे बाबा का स्वरूप पड़ा था। बिल्कुल हम निकले और गाड़ी पार्क की थी, गाड़ी निकालने लगे तो वहीं पर दिखा हमें एक पेड़ के नीचे बाबा का स्वरूप, और बाबा ब्लेसिंग्स दे रहे थे। तो मैंने सिया को बोला, मैंने कहा देख बाबा सिया, बाबा तुझे यहाँ पे आशीर्वाद देने आए हैं कि सब ठीक है और खुश हो के अब घर जा। तो उसने भी बाबा को नमस्कार किया। तो मैं आपको ये जो बाबा की लीला थी बड़ी ही सुखदायी थी, क्योंकि हम बहुत परेशान थे कि अब डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि अपेंडिक्स का दर्द है या स्टोन है। इतने छोटे से बच्चे को 5 साल की गुड़िया है मेरी, तो उसको ऐसी कोई दिक्कत ना आए। मैं भी बाबा से दुआ कर रही थी कि बाबा सब ठीक हो, कोई ऐसी दिक्कत ना आए, इतना छोटा सा बच्चा है। और बाबा ने कैसे हम साथ साथ रह के और सारी दिक्कत दूर कर दी और कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। और उसके बाद बाबा ने हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाई और बाद में भी आशीर्वाद देते हुए उसे बोला कि हाँ अब तुम घर अच्छे से जाओ और अच्छे से रहो। तो ये है बाबा की लीलाएं, जो बाबा अपनी हर जगह प्रेजेंस हमें दिखाते रहते हैं, अपना प्यार हमें दिखाते रहते हैं। यदि आपके पास भी बाबा की ऐसी कोई लीला है तो आप ज़रूर साई की फुलवारी के नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमें बताइएगा, ताकि हम बाबा की लीलाओं को साई की फुलवारी चैनल पर दिखा सकें, बता सकें।
इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम।